हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपके प्रैक्टिस सेशन को बढ़ाने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो, आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज तक इजीली पहुंच सके। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और ये इसका बेसिक लेवल रहेगा। इसके बाद भी इसके दो लेवल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्या लिखा है पढ़े क्वेश्चन को, पॉज करके खुद भी ट्राई करना है। बट क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले आपको कंसेप्ट, एनर्जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पढ़ लेना है और सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, तभी टॉपिक सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W। इफ चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q, चार्ज को डबल कर दिया गया, देन व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो चलिए आइए यहां पे देखते हैं हम अपने आंसर को। भाई एनर्जी पूछा है, कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहां पे देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कैपेसिटेंस दिया गया है और इनिशियल चार्ज Q है। ठीक है, मतलब Q इनिशियल को हम ले लेते हैं Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, W है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद देखिए, इफ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q, भाई कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं हुआ, कैपेसिटी अभी भी उतनी है। क्या इंक्रीज हुआ है, चार्ज। Q फाइनल कितना, 2Q हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया देन व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी कितनी होगी, W डैश मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहां फॉर्मूले में आइए। अब भाई कैपेसिटी चेंज नहीं हुई, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, C ही है, तो ये तो चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, चार्ज। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, Q स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे कि W डैश इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू Q1 बाय Q2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर ही रहेंगे, तो यहां पे आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो W अपॉन W डैश इज इक्वल टू Q1 और Q2 का वैल्यू, ये रहा Q और ये 2Q। तो Q अपॉन कितना हो गया, 2Q होल स्क्वायर। Q से Q क्या हो गया, हमने कैंसिल कर दिया। तो W अपॉन W डैश इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W डैश इंटू 1 इज W डैश और 4 इंटू W कितना हो गया, 4W। मतलब जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल की 4 टाइम्स होगी, 4 गुना ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पॉज करें, नोट करें, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करें, खुद भी ट्राई करना है। क्या लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज D। ठीक है, दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का यहां पे सेपरेशन दिया गया है D एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का कितना है, V। देन व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स बोला गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे पोटेंशियल, ये प्लेट्स के बीच में क्या कितना डिफरेंस है, V, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है,
स्मॉल डी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू वी बाय क्या होगा डी। यही वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देना है तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला याद। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर, बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो बेसिक क्वेश्चन क्लियर, बेसिक क्वेश्चन क्लियर तो आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस करने में आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है अपना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या है करेक्ट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करें खुद भी ट्राई करें। क्या लिखा है, द टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी 300 वोल्ट। ठीक है, एक कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स 300 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है एंड द चार्ज कलेक्टेड एट द ईच प्लेट 1 माइक्रोकूलम। एक प्लेट का चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करती है, तो बैटरी वर्क कर रही है ना, बैटरी ही तो वर्क करती है चार्ज बढ़ाने में, तो बैटरी का वर्क डन कितना होगा, बैटरी का वर्क डन ही एनर्जी होगा और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है CV स्क्वायर, पढ़ा होगा वर्क डन बाय बैटरी, टॉपिक वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर। CV स्क्वायर मतलब C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम Q बाय V। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है, कैपेसिटेंस नहीं दिया है, इसलिए हम C को कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मूले में Q बाय V में। तो हम U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q बाय V इंटू में V स्क्वायर, V से एक ये कैंसिल तो U इज इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू में V। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे यहां पे तो U इज इक्वल टू चार्ज देखिए कितना है 1 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज करिए तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में कितना है 300 वोल्ट, ये हो गया 300 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 300 को 3 इंटू 10⁻², 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 इंटू 3 इज 300। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻+2 तो -6 और +2 कितना हो गया -4, तो U इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, और एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये दो चीजें क्लियर रहेंगी तो अपने को क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, और बेसिक लेवल के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको हायर लेवल के क्वेश्चन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या देखिए, व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफैरेड चार्ज टू 200 वोल्ट, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस ये दिया गया है और उसको चार्ज किया जा रहा है 200 वोल्ट। ठीक है, इज डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज किया जा रहा है, इज डिस्चार्ज सेपरेटली थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm at 8 ohm, then heat produced in joule will be। भाई इन दोनों कैपेसिटर्स को रेजिस्टर्स को लगा के इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस, तो हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। हीट मतलब जब किसी कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो, है ना, तो कुछ एनर्जी उसमें स्टोर होती है और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आ जाती है, खुद ही बाहर आ जाती है। तो हीट जो बाहर निकले और रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो एनर्जी कितना बाहर आ रही वो आप निकाल सकते हो। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। भाई बैटरी कितना काम करती है CV स्क्वायर,
कैपेसिटर में आधी एनर्जी स्टोर हुई और आधी हीट की फॉर्म में बाहर निकल गई, पढ़ा होगा आपने। जो बैटरी वर्क डन करती है, तो बैटरी का वर्क डन क्या करता है, चार्जेस को एक प्लेट और दूसरे प्लेट में सेपरेट करता है, तभी एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट क्या होती है, निगेटिव। तो बैटरी ने जब ये वर्क किया तो बैटरी का वर्क डन हो गया CV²। बट जो बैटरी ने वर्क किया चार्जेस को सेपरेट करने में, उसमें उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई और आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आ गई। ये है आधी एनर्जी। तो हाफ सी कितना है, ये रहा 200 माइक्रोफैरेड, तो फैरेड में चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10⁻⁻6 V², मतलब इसका स्क्वायर, तो 200 इंटू में कितना हो गया 200, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया 100, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 को बाहर लिख लीजिए। अब इसमें 2 निकाला ना तो बचा कितना 100, तो 100 को लिखेंगे 10⁻²। इसमें से भी 2 बाहर निकाला तो 100 बचेगा, 10⁻² कर दिया, ठीक है। 2 इंटू 100 200 ना, इसमें भी 2 इंटू 100 200, तो दोनों में से 2 बाहर निकाला, 2 इंटू 2 4, बचा 100 और 100, तो 100 का 10 का स्क्वायर कर दिया। इधर आ जाओ, ये भी 100 है तो क्या 100 को 10⁻², इसको भी लिख देते हैं। और ये कितना बचा -6, ठीक है। अब देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻², मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 2 + 2 6, और ये -6, +6 और -6 क्या हो गए, सारे कैंसिल हो गए भाई। 10⁻² +6, 10⁻⁻6, 6 - 6 0, तो आंसर कितना आ गया 4 जूल। 4 जूल एनर्जी रहेगी, ये रहा। चाहे आप 2 ओम पे निकालो चाहे 8 ओम पे निकालो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, आंसर 4 ही रहने वाला है सिर्फ, ठीक है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पॉज कर लिया आपने, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा। क्या लिखा है, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज राइज डिपेंड ऑन, ठीक है। तो इसको डिपेंड करेंगे, यहां पे देखे पढ़े क्वेश्चन को, क्या लिखा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन अमाउंट ऑफ चार्ज, दूसरा ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, तीसरा बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज राइज डिपेंड ऑन, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो V = क्या होता है Q/C, मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। C कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज और ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो पोटेंशियल भी चार्ज पे डिपेंड करेगा और कैपेसिटर के शेप साइज या ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, V = Q/C, चार्ज और कैपेसिटेंस के शेप साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज करेक्ट, ये रहा, ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर ये रहा, ठीक है। मतलब बोथ A एंड B इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो पॉज करो, नोट करो, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा। क्या लिखा है, द चार्ज Q ऑन अ कैपेसिटर वैरीज विद वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां पे किसी कैपेसिटर का चार्ज वैरी कर रहा है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, द एरिया ऑफ AOB रिप्रेजेंट्स। तो देखो जरा, एरिया क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट, तो हाफ। बेस में क्या दिख रहा है, चार्ज, तो यहां ले लिया हमने चार्ज। इधर वाले में क्या दिख रहा है, हाइट में V, ये रहा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू में QV, हाफ इंटू में QV। तो हाफ इंटू में QV क्या होगा, हाफ इंटू में QV बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है QV, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर,
ठीक है, क्लियर नहीं हुआ? देखो भाई Q को रख दो, हाफ Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, और ये V हो गया, तो कितना हो गया हाफ CV स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है, V इंटू V क्या हो गया V स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। यही फॉर्मूला तो है एनर्जी स्टोर का, हाफ CV स्क्वायर। आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर, आधी एनर्जी स्टोर्ड। तो आंसर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। जब चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, पहला ऑप्शन ऑल एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, गलत। बैटरी जितना चार्ज करेगी उसका आधा स्टोर होता है और आधा कहां चला जाता है, हीट की फॉर्म में बाहर, याद रखना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हाफ द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बिल्कुल करेक्ट। हाफ द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, आधी एनर्जी ही स्टोर होगी, करेक्ट है ये। ठीक है, द एनर्जी स्टोर डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ओनली, नहीं, गलत। द एनर्जी स्टोर डिपेंड ऑन द टाइम फॉर विच द कैपेसिटी चार्ज, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहां पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स इन, एनर्जी कहां होती है, एनर्जी देखो फील्ड में होती है, प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होता है ना उसमें होती है ना। ये चीज पढ़ने के लिए फॉर्मूला कंसेप्ट याद रहना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस फंसा देते हैं। इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स इन, एनर्जी कहां स्टोर, देखो थ्योरेटिकली समझाता हूं। बैटरी वर्क डन करती है, बैटरी दोनों प्लेट्स को क्या करती है, दोनों प्लेट्स में चार्ज को सेपरेट करती है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज लाती है और एक प्लेट में निगेटिव। तो बैटरी जो वर्क कर रही है वो चार्जेस को सेपरेट होने में कर रही है, तो चार्जेस को सेपरेट होने में कर रही है, तो बैटरी की जो एनर्जी वो चार्जेस में स्टोर नहीं होती है, बिटवीन द प्लेट्स होती है। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान रखना है। तो भाई एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, बिटवीन द प्लेट्स ध्यान रखना है, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। फील्ड के फील्ड के अंदर होगी जो बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन ए चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसोर्स रिसाइड्स इन द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पॉज करके आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, ए 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन ए defibrillator is charged to 3000 volt. The energy stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 millisecond. The power delivered to the patient is, क्वेश्चन में पावर निकालना है। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, द पावर डिलीवर्ड टू द पेशेंट इज, पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम दिया गया है 2 मिली सेकेंड, एनर्जी निकालनी है तभी पावर आएगा। तो चलो पहले एनर्जी निकाल लें। E इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे C दिया गया है, यहां V दिया गया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना है, देखो 40 माइक्रोफैरेड, तो 40 इंटू 10⁻⁻⁶। V कितना, ये रहा 3000, तो 3000, ये 3000 का कर दिया हमने स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल किया कितनी टाइम्स में, 20। तो 20 डिवाइडेड बाय
10⁻⁻6 नीचे लेके आओ तो +6, तो 6 0 लगा दो नीचे। इनटू में 3 3 जा कितना 9, और ये कितने जीरोस हो गए 6, 1 2 3 और 1 2 3 इधर के, ये कैंसिल करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल हो गए। 9 2 जा 18, तो आंसर कितना आया 180 जूल। आ गई एनर्जी, रखो यहां पे 180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻³ मिनी सेकेंड है ना, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 9 जा 18, ये 0, और ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ तो 90 इंटू 10⁻³ वॉट, पावर वॉट में आता है, बट हमारे ऑप्शंस किस में किलोवाट में है, तो किलोवाट में चेंज कर दो, 90 किलोवाट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। 10⁻³ नीचे था, ऊपर लेके गए +3 हो गया, ठीक है। चलो पॉज कर लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सर्किट टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देखे जरा क्या लिखा है, कोई डरने वाली बात नहीं। देखो जरा, इन द गिवन सर्किट शो द एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज। भाई ये रहा 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसमें अपने को एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है Q²/2C, यही फॉर्मूला है। अब देखो C तो दिया है 1, अपन अगर Q निकाल लें कि यहां पे चार्ज कितना आ रहा है तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहां पे इस बैटरी से मान लो चार्ज Q निकलता है, वो यहां से यहां तक जाता है, यहां से ये चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहां पे Q2 है ना, Q2, और इधर आता है Q1, ठीक है। अब ये Q2 चार्ज यहां से यहां गया तो यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, Q4 और इधर आया Q3, मतलब 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से Q3 चार्ज आ रहा है, मतलब हमने को Q3 का वैल्यू चाहिए। यहां Q3 का वैल्यू मिला और आंसर आ गया। तो चलो पहले हमें Q3 का वैल्यू ही पता करना है, उसके लिए Q का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। तो Q का वैल्यू, भाई ये Q का वैल्यू चाहिए, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, C इक्विवेलेंट, मतलब पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस चाहिए इस Q को निकालने के लिए। V का वैल्यू तो है कितना है 24। तो अब देखो 5 और 1 पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, ठीक है। अब ये जो 6 और 3 है सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 6 इंटू में 3, भाई ये 6 ये 3 मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन होगा इन्हीं का, 6 + 3, 6 3 जा 18, 6 + 3 9, 9 से 18 डिवाइड किया तो कितना आया 2, मतलब इसका और इन तीनों का कॉम्बिनेशन नेट वैल्यू कितना है 2। अब ये ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल पैरेलल में, चार्ज अलग अलग है ना, तो पैरेलल में, तो 2 और 4 डायरेक्ट ऐड हो गए तो कितना है 6, मतलब नेट कैपेसिटेंस कितना है 6 है, ठीक है। 5 और 1 पैरेलल में, चार्ज अलग अलग होते हैं तो पैरेलल में, तो 5 और 1 पैरेलल, तो 5 और 1 कितने हो गए 6 ये कंबाइन, और ये 3 सीरीज में, तो सीरीज में इस तरीके सॉल्व किया तो कितना है 2, मतलब इन तीनों का वैल्यू टोटल 2। अब ये 2 और ये 4 दोनों पैरेलल में, क्योंकि अपोज यहां पे चार्ज अलग, इधर Q2 आ रहा है इधर Q1 आ रहा है, तो दोनों में चार्ज अलग अलग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2 और 4 कितना आ गया 6, ठीक है। और ये कितना है 24, बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 2 जा 12, 12 + 2 144 कूलम हो गया चार्ज, माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो कूलम चार्ज हो गया।
ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये चार्ज यहां तक आया, फिर Q1 इधर हो गया, Q2 इधर आ गया, तो Q1 Q2 कितना होगा, तो जरा Q1 निकाले पहले। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू में V। भाई इस टर्मिनल में ये कैपेसिटर कितना है 4, और इधर देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, तो यहां पे भी कितना मल्टीप्लाई होगा 24। तो अब देखो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9 माइक्रोकूलम, 96 माइक्रोकूलम। मतलब यहां Q1 का वैल्यू 96 है, तो Q2 का वैल्यू कितना होगा। Q से ही Q1 और Q2 बने हैं, तो Q से Q1 को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस करो जरा, तो कितना आएगा, माइनस करो 144 में 96 माइनस करोगे तो देखो 13 8, ठीक है, 8 आया, और ये कितना हो गया 4, 48 आएगा। Q2 कितना आया 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये Q2 आ गया अपने पास, Q2 आ गया 48। अब देखो अपने को तो Q3 चाहिए ना, Q3 भाई अपन ने Q निकाल लिया। Q कैसे निकाला, C इक्विवेलेंट इनटू में V, C इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस 6 और बैटरी का वोल्टेज 24 आ गया। Q1 निकाला, Q1 कैसे निकाला भाई, Q1 मतलब इस टर्मिनल में 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, तो 4 और पोटेंशियल 24 क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये आ गया। फिर Q से ही Q1 और Q2 बने थे, तो Q में से Q1 माइनस किया तो Q2 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, Q3 का वैल्यू चाहिए। यहां पे भी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो पोटेंशियल एट 5 और पोटेंशियल एट 1 इक्वल, और V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय C, क्या होता है V इज इक्वल टू Q बाय C। तो इधर कौन सा चार्ज आ रहा है Q4, Q4 बाय C कितना है 5, और इधर Q, इधर कौन सा Q3 आ रहा है Q3, और कैपेसिटेंस कितना है 1। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Q3 5 Q3 इज इक्वल टू कितना आ गया Q4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इससे मल्टीप्लाई है, 1 इससे मल्टीप्लाई, ये एक इक्वेशन बना ली हमने इधर, ठीक है भाई। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, 5 और 1 का पोटेंशियल सेम। V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय C, तो इधर चार्ज क्या रहा है Q4 और C कितना है 5, इज इक्वल टू इधर चार्ज कितना है नीचे वाले में देखो Q3 अपॉन 1, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। एक और इक्वेशन बनेगी भाई, Q2 से ये दोनों चार्ज बन रहे हैं, Q2 से डिवाइड हुए ना, तो क्या लिखोगे Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू कितना Q2, ये लिखेंगे। Q4 और Q3 के एडिशन से ही Q2 बन रहा था, या Q2 से ये दोनों बन रहे थे, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब Q4 कितना है देखो, Q4 कितना है 5 Q3 यहां रख दो, 5 Q3 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q2 का वैल्यू कितना, ये रहा 48, 5 Q3 प्लस Q3 6 Q3 इज इक्वल टू कितना 48, 6 से डिवाइड करो इसको, तो 6 8 जा, तो Q3 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, Q3 का वैल्यू 8 माइक्रोकूलम, कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम है यहां पे। चलो आ गया वैल्यू, रख दो यहां पे, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 2 इंटू में 1 माइक्रोफैरेड का निकालना था तो 1, 2 इंटू में 1 इज 2, 2 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम्स में 4, 8 4 जा कितना आंसर आ गया 32 माइक्रो जूल हो गया आंसर। इतनी एनर्जी स्टोर होगी 1 माइक्रोफैरेड में। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं था। हमने पूरा चार्ज निकाल लिया, फिर इस चार्ज से ये दोनों चार्ज निकाल लिए,
फिर हमने एक इक्वेशन बनाई कि पोटेंशियल दोनों का सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये इक्वेशन मिल गई। फिर हमने ये भी देखा कि Q2 से ही Q4 और Q3 बन रहे, तो Q4 प्लस Q3 से Q2 निकाल लिया, यहां ये वैल्यू पुट करी तो ये आ गया Q3 का वैल्यू, और एनर्जी के फॉर्मूले में यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, पॉज करके फिर से एक बार देख लेना रिवाइंड करके। क्वेश्चन अच्छा था, बार बार पूछे जाने वाले ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फिजिक्स अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।